बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की न्यू बुक की जो सीरीज़ है हम उसको कर रहे थे और इसका चैप्टर नंबर 4 ने हमने कंटिन्यू किया हुआ था और एक्सरसाइज थी 4.1। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है। तो इसके सबसे पहले जो है हम 3 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। 1, 2 और 3 जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फैक्टराइज। जैसा कि बुक में लिखा हुआ है कि हमें सिर्फ इन्हें फैक्टराइज करना है। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास -x² + 25x रेज़ टू द पावर 6। तो इसे हमें फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे, यानी 25x⁶ को पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25x⁶ और -x² के जो है वो बाद में लिखेंगे -x², ताकि इसके ऊपर जो है वो आइडेंटिटी अप्लाई हो सके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। 2 टर्म्स वाली जो होती है एक्सप्रेशन वो बाइनोमियल कहलाती है। तो इन बाइनोमियल्स को सबसे पहले हमें अगर तो हो सकता है तो स्क्वायर वैल्यूज़ में लेके जाना है। तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे हम। 25x⁶ को भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और x² को भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 हम लिख लेंगे। और x की पावर 6 है स्टूडेंट्स, तो x की पावर 6 अगर हो तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट से शुरू करना चाहिए और इसके ऊपर होल स्क्वायर अगर हम डाल दें तो अंदर वेरिएबल जो है हमारे पास x है। वेरिएबल जो है हमारे पास x है। तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि 2 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x की पावर जो है वो 6 आ जाए। x की पावर जो है वो 6 आ जाए। तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो है 3, क्योंकि 2 3 6 होता है, तो x की पावर 6 इस तरीके से आ सकती है। इसको आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो कि x की पावर 6 है, तो 6 का जो हाफ होता है वो x की पावर क्यूब होती है। x की पावर क्यूब होती है। और अगर हम x³ को मल्टीप्लाई करवाते हैं, x³ को मल्टीप्लाई करवाते हैं इसी नंबर से यानी x³ से ही, तो जब मल्टीप्लाई वैल्यूज़ होती हैं तो इनकी पावर्स को ऐड किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो हमारे पास जो है इसका आंसर आता है 3 + 3 = 6। तो अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि x³ मल्टीप्लाइड बाय x³ है, तो ये कितने x³ हो जाएंगे, ये 2 x³ हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x³ को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाएं यानी इसका होल स्क्वायर कर लें तो हमारा आंसर आता है x की पावर 6। यानी x³ ये 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब x³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज़ x³ जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जैसे आपको इजी लगता है वैसे वो वाला मेथड जो है आप जो है सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको होल स्क्वायर में लेके जाना है फर्स्ट टर्म को। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 25x की पावर 6, 25x रेज़ टू पावर 6। तो 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है और x की पावर 6 की जगह पे, तो हमारे पास ये x की पावर 6 की जगह पे हमने x³ लिखना है और पूरी की पूरी टर्म को हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। बीच में माइनस का साइन है और x² को भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x का होल स्क्वायर हमने इस तरीके से इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो x² को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स, जब हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, हमने ये देखना है कि इसके ऊपर कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो अप्लाई हो रही है। तो हम देख सक रहे हैं क्लियरली कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो भी स्क्वायर्ड वैल्यू है, यानी इसको a² कह देते हैं और बीच में माइनस का साइन है। और जो सेकंड टर्म है वो भी स्क्वायर वैल्यू है, तो इसे हम b² कह लेंगे।
तो यही वो आइडेंटिटी है जो इस पूरी बाइनोमियल के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो इस आइडेंटिटी का जो फार्मूला है वो है हमारे पास, इधर मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ उसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो होता है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो हमने इसी फार्मूले को इसके नीचे जो है नोट डाउन कर लेना है। दिस इज ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो जब हमने फार्मूला लिख लेना है तो अब हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद इसको जो है मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू जो होगी वो स्क्वायर के अंदर होगी, होल स्क्वायर के अंदर होगी, और वो है 5x क्यूब। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 5x क्यूब, और बी की वैल्यू जो है वो सेकंड टर्म के होल स्क्वायर के अंदर होगी और वो है x। तो बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे x। तो इन्हीं ए और बी की वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है इसके फार्मूले में। तो ये है हमारे पास फार्मूला। तो जहाँ पे ए होगा वहाँ पे ए की वैल्यू, और जहाँ पे बी होगा वहाँ पे बी की वैल्यू को हमने प्लग इन करना है। इस जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो होगी 5x क्यूब, और बीच में प्लस का साइन है, और बी की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है x होल इंटू ए माइनस बी है। तो ए और बी की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट करेंगे और बीच में माइनस का साइन आएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 5x क्यूब माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है x होल। तो इस तरीके से हमने इसको जो है फैक्टराइज कर देना। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 2, और पार्ट 2 है x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस एक्स वाई रेज टू द पावर 5। तो इसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। हमने सबसे पहले इस बाइनोमियल के अंदर, चूँकि इसके अंदर दो टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल में से हमें सबसे पहले कॉमन्स को बाहर निकालना है। और कॉमन्स निकालने का तरीका ये है कि x की फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x को देखना है। तो x भी कॉमन है दोनों टर्म्स में, और x की जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है यानी x की पावर 1 है, यहाँ पे हमने इसको एज ए कॉमन बाहर निकालना है। तो जहाँ पे x की वैल्यू या x की डिग्री सबसे कम है वही इन दोनों टर्म्स का जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो x को मैंने बाहर निकाल लिया, और साथ ही y भी कॉमन है, तो y की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे 5 है। तो हमने जो स्मॉलेस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसको हमने एज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकालना होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू वाई, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी, अब आप देख सकते हैं कि x की पावर यहाँ पे 1 है। अगर हम x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये आंसर आता है x क्यूब, ये आंसर आता है x क्यूब। अब y 1 टाइम ही है और y को एज ए कॉमन मैंने बाहर निकाला है, तो y टाइम्स 1 इज़ 1 y। तो 1 अंडरस्टूड हम नहीं लिखा करते, जस्ट हम वेरिएबल लिखा करते हैं। तो नेक्स्ट जो है टर्म हमारे पास माइनस एक्स वाई रेज टू दी पावर 5 है। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास प्लस का साइन है तो प्लस माइनस ज़ार माइनस होगा, और एक्स वाई को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर एक्स वाई रेज टू दी पावर 5 आए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स एक्स से कैंसिल हो जाता है, और वाई की पावर अगर 4 रखेंगे तो हमारे पास एक्स वाई टाइम्स वाई टू दी 4 जो है वो एक्स वाई रेज टू दी पावर 5 आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको जो है फैक्टराइज कर लेना है, लेकिन अभी फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो स्क्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, यानी एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर वैल्यू है और वाई रेज टू दी पावर 4 जो है वो भी स्क्वायर वैल्यू है। तो सबसे पहले इनको हमने होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो होल स्क्वायर में लेके जाएंगे हम इसको, तो इसको मैं लिख लेता हूँ x इंटू वाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट इसीलिए स्टार्ट करूँगा कि अंदर जो है पैरेंथेसिस आएंगी। तो एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर में लेके जाना हो तो हम इसको x का होल स्क्वायर इस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट के बाहर जो है पावर आएगी,
और बीच में माइनस का साइन है, और y रेज टू द पावर 4 को अगर हम होल स्क्वायर में लेके जाना चाहें तो ये हो जाता है हमारे पास y स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पे हम क्लोज कर लेंगे। अब हमने जो है इसको नोट डाउन कर लेना है, एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यानी कि फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन है, और सेकेंड टर्म भी होल स्क्वायर है तो इसको हम कह देते हैं कि ये है बी स्क्वायर। तो हमारे पास इस तरीके से हमने आइडेंटिटी जो है अप्लाई करनी है इस तरीके से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है इसको मैं सेपरेटली लिख लेता हूँ। हमने ये जो वैल्यूज़ हैं बाइनोमियल, ये जो एक्सप्रेशन है, हमने इसको आइडेंटिटी से इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं x इंटू वाई, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे इसका फार्मूला आएगा और वो होगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, तो इसको मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो ए की वैल्यू वो होती है जो होल स्क्वायर के अंदर होती है और वो है x, तो ए की वैल्यू है x, और बी की वैल्यू जो है वो वाई स्क्वायर है। जो सेकेंड टर्म होती है उसके स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है, वो होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो b कहलाती है। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है वाई स्क्वायर। तो इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है इसके फार्मूले में। तो फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी। तो जहाँ पे हमारे पास a होगा a की वैल्यू पुट करेंगे, और जहाँ पे हमारे पास b होगा b की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास x है, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर है, होल इंटू a और b की वही वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन इस मरतबा हमने इसको माइनस में लिखना है। तो x माइनस वाई स्क्वायर होल, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे हम। अब हमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे x इंटू वाई होल इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। इसको मैं कुछ सेपरेटली इस तरीके से लिख लेता हूँ। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट है हमारा a प्लस 2b होल स्क्वायर माइनस एक्स टू दी 4। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो इसे हमें फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों बाइनोमियल्स को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी होल स्क्वायर में कन्वर्टेड है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो a प्लस 2b जो है ऑलरेडी होल स्क्वायर के अंदर है, तो इसको मैं होल स्क्वायर करके लिखूँगा, बीच में माइनस का साइन है। और x रेज टू द पावर 4 जो है, इसको भी अगर मैं होल स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिखूँगा कि x वेरिएबल है अंदर, और ब्रैकेट के बाहर जो है स्क्वायर वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि मुझे उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब 2 से स्टूडेंट्स में किसको मल्टीप्लाई करूँ, अंदर क्या नंबर आए कि हमारे पास आंसर 4 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 आंसर आएगा, तो 2 2 ज़ा 4। तो इस तरीके से हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्क्वायर वैल्यूज़ हो चुकी हुई हैं। तो इसको मैं कह देता हूँ दिस इज़ a स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन है, और ये जो सेकंड टर्म है ये हमारे पास है b स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है ये अप्लाई होने जा रही है यहाँ पे, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो a की वैल्यू वो होती है जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर होती है। तो a की वैल्यू यहाँ पे है a प्लस 2b। तो यहाँ पे मैं इसको लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। a की वैल्यू है a प्लस 2b, और b की वैल्यू हमारे पास है b इज़ इक्वल टू b जो है हमारे पास x स्क्वायर है यहाँ पे।
तो हमने इन्हीं ए और बी की वैल्यूज़ को प्लग इन करना है इसके फार्मूले में, और फार्मूला जो है हमारे पास है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो जहाँ पे ए होगा ए की वैल्यू, जहाँ पे बी होगा बी की वैल्यू को हमने प्लग इन कर देना है। ये बहुत आसान है। तो ए की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस टू बी, तो ए की जगह पे ए प्लस टू बी आ गया, ए प्लस टू बी और बीच में है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन ड्रॉ किया, और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये होल इनटू हो जाएगा ए माइनस बी है, तो ए की वैल्यू अगेन हमारे पास है ए प्लस टू बी, और बी की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर, लेकिन इस मरतबा हमें इसको माइनस में लिखना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको जो है फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस बाइनोमियल को। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो ज़रूर मुझे कमेंट कर दिया करें, ताकि मैं प्रॉम्प्टली उसका आंसर आपको कर दिया करूं। और लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और वीडियोस जो हैं आपको मिल सकें कंटिन्यूसली।